दलित समाज से आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई बी आर गवई से उनके गांव वाले ने किया बड़ा मांग। और दूसरी बड़ी खबर, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बी आर गवई ने सुप्रीम कोर्ट के मेन ढांचे में किया ये बड़ा बदलाव। दो बड़ी खबरें बताऊंगा। आप सबको पता है कि किस प्रकार से जो है दलित समाज के दूसरे सीजेआई बने बी आर गवई, और पहले बौद्धिस्ट सीजेआई बने बी आर गवई इन दिनों चर्चा में हैं। लेकिन आज दो बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर आप भी हैरान होंगे और कहेंगे कि ऐसा होना ही चाहिए, और तारीफ भी करेंगे। पूरी खबर क्या है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी हाल ही में इस देश के सबसे बड़े न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के 52वें सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शॉर्टकट में कहा जाता है सीजेआई, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई जी बने हैं। आपको बता दूं कि बी आर गवई साहब, आप सबको पता है कि ये बौद्धिस्ट हैं, और सबसे बड़ा चीज़ है कि दलित परिवार से आते हैं। तो दलित परिवार जो है बहुजन विचारधारा को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से फॉलो करने का काम करता है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आज दो बड़ी खबरों पे बात करूंगा जिसके बारे में जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में आए दिन तमाम ऐसे याचिकाएं हैं जो जाती हैं, कुछ खारिज भी हो जाती हैं, जिस पे कुछ पे विचार विमर्श कर करके फैसला भी दिया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि जब से सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बने हैं बी आर गवई साहब, तब से बहुत ही बढ़िया न्याय हो रहा है और लोगों को अच्छा खासा और बहुत सारी चीज़ों को बदलाव करने का काम कर रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि कई दांतों के बीच जीवा की तरह वो काम कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। आप बता दूं आपको, सबसे बड़ी खबर पहले ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो इनसे पहले थे, यानी 91 जो सीजेआई थे, चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो है लोगो, अगर प्रतीक चिन्ह की बात किया जाए तो उसका लोगो जो है उनके कार्यकाल में चेंज किया गया। हालांकि द्रौपदी मुर्मू जी जो है उनका लोगो दी थी, गिफ्ट में दी थी, और जब चेंज हुआ था तो उसमें बता दूं आपको क्या क्या चीज़ें था। जो चेंज हुआ था तो उसमें क्या क्या चीज़ें थे आप सबको पता है कि यही वो लोगो है, दिखा देता हूँ। देखिए, यही वो सुप्रीम कोर्ट का जो है, सुप्रीम कोर्ट का ये लोगो है, और इस पे आपको बता दूं कि ऊपर, सबसे ऊपर देखिए, देख सकते हैं, फ़ोटो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में का जो नया लोगो बना था, जो चंद्रचूड़ जी के कार्यकाल में चल रहा था, उसमें सबसे पहले ऊपर में अशोक चक्र था, छोटा सा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो है जैसे बनाया गया भवन, उनका स्ट्रक्चर बना है, उसकी तस्वीर को जो है एनिमेट किया गया है। और आपको बता दूं, उसके बाद एक किताब, और इस किताब को बताया जा रहा है कि संविधान है, और संविधान के ऊपर न्यायालय के ऊपर जो ये अशोक चक्र है, उसके बाद ब्लू कलर का है, और इसका कलर जो है दिखाइएगा तो इसका मेन जो फ़ोटो आप देख सकते हैं, ब्लू कलर का दिखाया गया है। और इसका अलग अलग अर्थ, अलग अलग लोग इनको निकालने का काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि चंद्रचूड़ जी जो है, इसका लोगो का वो क्या बोलते हैं, अपने कार्यकाल में लगवाए थे सुप्रीम कोर्ट में, और बताया जा रहा कि ये लोगो काफ़ी बेहतरीन था। लेकिन आपको बता दूं, जो नए नए सीजेआई बने हैं बी आर गवई साहब, इन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है, और बहुत बड़ा फैसला लेने के बाद आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस लोगो को बदल दिए हैं। जी हाँ, इस लोगो को बदल करके इससे पहले का जो लोगो था, यानी जो प्रतीक चिन्ह था, और एक बात मैं बताना भूल गया, ये जो पुराना नया लोगो है, इस पे लिखा है, यह तो
धर्मस्ततो जय, यानी जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है। अगर इसका सही मायने में अगर अर्थ निकाला जाए तो तमाम इसके अर्थ निकाले जा रहे हैं लोग, इसका जो लोगो बनाया गया इसका तमाम अर्थ निकाले जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इसको बदल करके, ये जो नया लोगो जो बना था उसको बदल करके पहले वाला जो पारंपरिक लोगो था सुप्रीम कोर्ट का, उसको बदल करके BR गवई साहब ने पुराना वाला ला दिए हैं। और उसको बता दूं कि देखिए ये है पुराना वाला, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीर में लगा भी दूंगा मैं। इसमें अशोक चक्र है और अशोक चक्र के बाद अशोक का स्तंभ वाला तस्वीर जो है, जिसमें 3 जो है शेरों को दिखाया गया है और उसके बाद वही बात लिखा है यह तो धर्मस्ततो जय। इसमें भी सेम बातें लिखी, जो वाक्य है उसको चेंज नहीं किया गया है। लेकिन ये जो लोगो है, ये लोगो आप देख लीजिए, ये लोगो और उस लोगो में क्या अंतर है। आप दोनों लोगों को देखेंगे तो पहले वाले लोगों में आपको बता दूं कि यहाँ से गायब कर दिया गया अशोक का स्तंभ। अशोक का स्तंभ जो है वो गायब कर दिया गया है, अशोक चिन्ह जिसको कहा जाता है। अशोक चक्र दोनों में है, एक में बड़ा अशोक है, पुराने वाले में बड़ा अशोक चक्र है, इसमें छोटा है, सुप्रीम कोर्ट का है, उसका संविधान का है। दोनों को आप कैसे देखते हैं, चेंजिंग किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। और दूसरा बड़ी खबर मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके गांव के लोगों ने किया बड़ा मांग। जी आप सही सुन रहे हैं, आपको बता दूं कि बहुत ही बड़ी मांग की गई है इनके गांव के लोगों के द्वारा। और गांव नहीं कहा जा सकता, इनके क्षेत्र के, इनके ज़िले के, इनके गृह जिले के लोगों ने बहुत ही बड़ा मांग किया है। और मांग में ये है कि इनको बुलाया गया है, इनसे 3 दिन का टाइम लिया गया है BR गवई साहब से। और 3 दिन का टाइम लेकर के अलग अलग जगहों पे इनको जो है अलग अलग इनके विभिन्न क्षेत्रों में BR गवई साहब को सम्मानित करेंगे। जो वहाँ के बार एसोसिएशन के लोग हैं, हाई कोर्ट के जो लोग हैं, या फिर तमाम जो आम आदमी हैं, इनका सम्मान समारोह रखा है। और वो 3 दिन कौन कौन से है, 3 दिन कौन से आप भी जान लीजिए। BR गवई साहब से 3 दिन मांगा गया और इसमें 25 जून को अपने गृह क्षेत्र में रहेंगे, जो गृह जिला भी है इनका अमरावती, और ये महाराष्ट्र से आते हैं, सबको पता है। और 25 जून को ये रहेंगे अमरावती में। 27 जून को नागपुर जिला बार एसोसिएशन के द्वारा वहाँ पर जो इनका कार्यक्रम रहेगा। और 28 जून को नागपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा इन आयोजनों का उद्देश्य उनके ऐतिहासिक पदोन्नति की जश्न मनाना और क्षेत्रीय गर्व व्यक्त करना है। जी हाँ, इनके गांव और जवार के जो क्षेत्र, इनके जिला के, गृह जिला के, इनके राज्य के जो लोग हैं, वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करने के लिए BR गवई साहब का स्वागत करने के लिए, एक होता नहीं है कि एक अपने क्षेत्र का लड़का है, अपने क्षेत्र के लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश यानी CJI बन गए हैं, तो गर्व का विषय है, सबको होता है, होना भी चाहिए। तो ये 3 दिन का टाइम जो है उनके क्षेत्र के लोगों ने मांग किया है और बाकायदा देंगे भी। आपको बता दूं कि जो CJI BR गवई साहब हैं, ये BR गवई साहब के जो इनका जो रिटायरमेंट की जो डेट है वो है 23 नवंबर 2025, यानी नवंबर तक ये CJI बने रहेंगे, उसके बाद ये रिटायरमेंट हो जाएंगे। और इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया जिसके बारे में आपको बता भी दूं। और इनका कहना है, कई मीडिया चैनलों पर चला भी है, और उनका कहना है कि मैं रिटायरमेंट लेने के बाद कोई भी दूसरा जॉब नहीं करूँगा, कोई भी दूसरा वर्क नहीं करूँगा, ताकि हमारी जो न्याय की प्रक्रिया का जो सिस्टम है वो बरकरार रहे, लोग हम पे ट्रस्ट करें कि ये किसी से पहले नहीं जुड़े थे। तो ये 2 बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जाना। और सबसे बड़ा एक और बात बता दूं आपको कि BR गवई साहब गर्मी के 3 दिन का छुट्टी मिला था, लेकिन ये इतना बेहतरीन आदमी निकले कि क्या बताऊं। 3 दिन ये जो केस पेंडिंग चल रहे थे उसका निष्पादन करने के लिए 3 दिन अपना टाइम दे दिए, छुट्टियां मनाने नहीं गए। ऐसे हैं BR गवई साहब। बाकी 2 बड़ी खबरों के बारे में बात किया, दोनों बड़ी खबरों को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।